कर सब चिंता फिकर तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर देह दुनिया से हम हो गए बेखबर खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले चले हम उधर ले चले तुम जिधर देह दुनिया से हम हो गए बेखबर खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले सौंप कर सब चिंता फिकर देह दुनिया से हम हो गए बेखबर सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले ओ सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं ये सब है तेरी खूबियों का असर खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले चले हम उधर ले चले तुम जिधर देह दुनिया से हम हो गए बेखबर ओम शांति। हम सभी ब्राह्मण वत्स अपना तन, अपना मन, अपना धन सब कुछ ईश्वर को अर्पण कर चुके हैं ना। अपनी सारी जिम्मेदारियों को, चिंताओं को, फिक्रातों को उस प्रभु को सौंपकर हम सभी ब्राह्मण वत्स ईश्वरी सेवाओं में लगे हुए हैं। परंतु फिर भी चलते चलते पुरुषार्थ के मार्ग पर कभी न कभी एक पेपर के रूप में आता है। वो पेपर है अटैचमेंट, मोह। चाहे किसी भी रूप में आए, व्यक्ति के रूप में, वस्तु के रूप में, वैभव के रूप में, अथवा अपने शरीर के रूप में भी आ सकता है। ये पेपर तो अंत तक आएंगे, बाबा ने बताया हुआ है। और लास्ट पेपर भी यही है, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। हमने लौकिक में कोई शास्त्र तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन स्वयं गीता ज्ञानदाता
परम पिता शिव परमात्मा जो सुप्रीम शिक्षक हैं और सुप्रीम सद्गुरु भी हैं, वो जो हमें गीता ज्ञान दे रहे हैं, उस गीता ज्ञान के आधार पर जो हमने अपने प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव किए हैं, उस अनुभव के आधार पर इस सब्जेक्ट को हम आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं, आपके सम्मुख रख रहे हैं। मोह, अटैचमेंट, ये मन की एक ऐसी कमजोरी है, ऐसी दुर्बलता है जो व्यक्ति किसी न किसी अपने प्रियजन के प्रति, अपने स्वजनों के प्रति बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के उनके प्रति चिंता, डर, भय आदि आदि निर्माण करते हुए उनकी एक हल्की हल्की मीठी मीठी यादों में सदैव लगा रहता है। उनका बुद्धि का तंत्र जैसे सदैव उनसे जुड़ा ही रहता है। और ऐसे में यदि हम शिव बाबा से अपना बुद्धि योग जोड़कर वो सारी प्राप्तियां प्राप्त करना चाहते हैं जो हमें चाहिए, हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना चाहते हैं, तो वो हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा बुद्धि का लगाव कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी देहधारी से लगा हुआ ही रहता है। मोह एक ऐसा शत्रु है जिसे सभी लोग प्यार करते हैं प्रायः, परंतु इसका जो परिणाम है, जो दुख है, जो रिजल्ट है, वो सदैव दुखी रहता है। मोह जब अपना क्रूर रूप दिखलाता है या अपनी निर्दयता पर आता है तो बिल्कुल बेचैन सा कर देता है। कभी कभी तो लोगों के प्राण भी हर लेता है। शास्त्रों में इसका वर्णन है ना, राजा दशरथ राम के वियोग में कैसे शरीर छोड़ देते हैं। कुछ समय पहले हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में एक दादाजी आया करते थे सेवा में, गुजरात से। उनके एक छोटा सा एक पुत्र था, उनमें बहुत ज्यादा मोह था। वो जब अपने लौकिक घर में रहते थे तो मधुबन की खींच होती थी तो यहाँ सेवा में आते थे। कुछ दिन सेवा करने के बाद फिर पोतरे की खींच होती थी, फिर घर जाते थे। ऐसे उनका चलता रहता था। एक बार ऐसी सेवा में आए थे तो सेवा करते करते अचानक उसकी याद इतना ज्यादा आने लगी कि वो बिल्कुल बेचैन हो गए। शाम तक उनकी तबीयत खराब हो गई। उनकी एज लगभग 75 के अबव था। वो विशाल भवन की सीढ़ियां तो नहीं चढ़ पाते थे, काफी एज था, तो इसलिए डिपार्टमेंट में ही सोते थे। तो रात को ये भाई को बोला उन्होंने कि आज रात को तुम भी डिपार्टमेंट में सो जाओ। हमने कहा क्यों? बोला नहीं, हमारा तबीयत खराब है, हो सकता है कि मैं शायद शरीर छोड़ दूंगा। फिर रात को आया और उनके पास मतलब बैठा। फिर हमने पूछा कि बात क्या है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तब उन्होंने बताया कि मुझे ना पोतरे की बहुत याद आ रही है। तो हमने कहा कि इसमें फिर परेशान होने की क्या बात है, इतना दुख होने की क्या बात है? तब वो बताने लगे कि मैं जब घर पे होता हूं तो स्कूल के टाइम में मैं स्कूल छोड़ने जाता हूं, तो रास्ते में एक रेलवे ट्रैक आता है। तो हमें बार बार एक दृश्य इमर्ज करके डर लगता है कि कभी ट्रेन के नीचे आ गया तो कट जाएगा। ये सोच सोचकर सारा दिन वो बहुत ही मतलब कि जैसे एक डर भय क्रिएट कर लिया था अपने अंदर। इसलिए उनकी दिल की धड़कन भी बढ़ गई थी, बहुत ज्यादा बेचैन हो गए थे। तो हमने तो पहले बाबा को याद किया और फिर बताया कि आपका बाबा में निश्चय है ना? तो बोले हाँ, उनके लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ।
वो लगभग 25-30 साल से ज्ञान में चल रहे थे। तो हमने कहा कि जब आप बाबा की सेवा में आए हैं यहाँ पर, तो इतना तो बाबा में निश्चय रखो कि आपके एब्सेंस में आपके लौकिक घर वालों की और अच्छा स्वयं करेंगे। तो ये बात सुन करके थोड़ा सा उनके मन में राहत आई। एक्चुअली स्मृति तो सबके अंदर रहती है, ज्ञान तो है, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आती है तो ज्ञान भूल जाता है। फिर हमने कहा कि एक आप काम कीजिए कि जो आप दृश्य देख रहे हैं ना कि वो पुत्र है ट्रेन के नीचे आ जाएगा, कट जाएगा, तो आप तो सोचो कि इतनी पवित्र आत्मा हो, इतने वर्षों से ज्ञान में चल रहे हो, तो आपके संकल्पों में कितनी ताकत है। तो आपके संकल्प ही ऐसा ना हो कि उसे उस ट्रेन के नीचे ला दे। तब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, डर गए एकदम से, बोले कि अरे मैं तो बहुत गलती कर रहा था, अब क्या करूं। तो हमने कहा कि कुछ नहीं करो, बस यही सोचो कि यही विजन क्रिएट करो कि बाबा उस बच्चे का हाथ पकड़ करके रेलवे ट्रैक क्रॉस करा रहे हैं, इसको बार बार सोचो। तब मतलब कि वो उनको धीरे धीरे खुशी आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति मकड़ी के तरह जैसे कैसे अपने ही संकल्पों विकल्पों का जाल बुन करके खुद को ही दुखी करते रहता है, हर्ट करते रहता है। व्यक्ति का जब किसी देहधारी से गहरा प्यार होता है, चाहे कुछ किसी भी संबंध में है, तो उनके प्रति एक कल्याण की भावना तो छिपी रहती है। वो बार बार सोचता है कि उनका भी कल्याण हो, उनका भला, उनके भविष्य के बारे में चिंता करते रहता है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि यदि सच में किसी से गहरा प्रीत है, प्यार है, निस्वार्थ प्यार है, तो उन्हें बिल्कुल ही याद नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम जब बाबा के बच्चे बनते हैं तो हम सभी का एक लक्ष्य होता है कि हमारे जीवन में हम सिवाय बाबा के और कोई नहीं आना चाहिए। और जब हम अंत में शरीर छोड़ें तो एक बाबा की ही याद आनी चाहिए। यही सभी का पुरुषार्थ रहता है। तो जैसे हम अपने लिए सोचते हैं, ऐसे हमें दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए। जिसे हम घड़ी घड़ी याद करते हैं किसी न किसी रूप में, उनके लिए भी सोचना चाहिए कि उसके भी अंत समय में सिवाय बाबा, मतलब बाबा के सिवाय और कोई याद नहीं आना चाहिए। मुझे भी याद नहीं, मतलब वो मुझे भी याद नहीं करे। ये उनके लिए भी सोचना चाहिए। ये भी सोचना चाहिए कि जैसे हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में सिवाय बाबा के और कोई नहीं आए, ऐसे उनके लिए भी सोचना चाहिए कि मैं भी उनके जीवन में क्यों पड़ूं। तो उन्हें हम घड़ी घड़ी याद करके कान का हम बाबा में और उसके बीच में खुद ही दीवार बन जाते हैं, जो दोनों का इसमें अकल्याण होता है। न उसका भला होता है न हमारा। इसलिए अगर सच्ची प्रीत है तो उन्हें बिल्कुल याद नहीं करें। फिर भी मन में एक सूक्ष्म में एक भावना बैठी रहती है कि जिन्होंने हमारी परवरिश की, जिन्होंने हमारी पालना की, या किसी ने हमारे ऊपर कुछ एहसान किए, कुछ उपकार किए, या समय पर जब हम दिल शिकस्त थे तो किसी ने दो मीठे बोल बोल के हमें हमारा मन उत्साह बढ़ाया, तो अंदर में आता है कि वो हमारे शत्रु तो नहीं है ना। ये सूक्ष्म में आता है। जब भी मोह की बात आती है, सब्जेक्ट आता है, तो अंदर में एक आता है कि वो शत्रु तो नहीं है हमारे। तो ऐसे में कैसे हम इससे बाहर निकलें? विशेषतः जब हम अपने लौकिक संबंधियों के बारे में सोचते हैं कि खास करके डेथ को लेकर के, मृत्यु को लेकर के भय रहता है कि उनका कहीं चलते चलते ऐसे कुछ अनहोनी न हो जाए।
तो जैसे कि सपोज someone goes to one city to another city for 6 months for a study, job or business purpose. कोई व्यक्ति 6 महीने के लिए बाहर जा रहा है सपोज, तो हमारे ये बुद्धि में रहता है कि हाँ वो 6 महीने के बाद जरूर आएगा और हमसे उसी नाम से, उसी रूप से, उसी संबंध से और उसी प्रेम से आके मिलेगा। यदि कोई इंसिडेंट यदि नहीं हुआ तो दुर्भाग्यपूर्ण, तो जरूर मिलेगा वो। यदि वो 6 महीने के अंदर नहीं आता है, अगर 1 साल के बाद आए, तो अगर उसने पोस्टपोन कर दिया कि हम 1 साल के बाद आएंगे, तो भी तो बुद्धि में रहता है ना कि हाँ वो आएगा, उसी नाम से, उसी रूप से, उसी मतलब कि प्यार से, स्नेह से हमें मिलेगा। वो हमारे सामने है नहीं प्रेजेंट में, लेकिन 6 महीने का, 1 साल का गैप है, लेकिन बुद्धि में विश्वास है कि वो आएगा। अगर यदि वो 1 साल के बाद भी ना आकर के यदि 5 वर्ष के बाद आए, तो भी ये विश्वास रहेगा कि बुद्धि में कि हाँ वो 5 वर्ष के बाद आएगा, जरूर आएगा, उसी नाम से, उसी रूप से, उसी संबंध से, उसी प्यार से हमसे मिलेगा। और यदि हम कहें कि यदि वो 5000 वर्ष के बाद आए, तो क्योंकि हमें ये नॉलेज है कि ये ड्रामा हूबहू 5 वर्ष के बाद रिपीट होता है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई मरता कहाँ है, बस कुछ समय के लिए वो ड्रामा के पर्दे के पीछे छिप जाता है। वो तो व्यक्ति है ही है, तो इसमें डरने की या चिंता करने की क्या बात है। कल्ली बाबा ने मुरली में बताया था इसके बारे में। अम्मा मरे तो ज्ञान का हलवा खाओ। कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो तुरंत दूसरे स्थान पर जाकर जन्म लेती है। फिर भी जो चिंता और फिक्र की बात आती है कि हम तो बाबा के बन गए, हमारा तो ठीक है, लेकिन जो बाबा के नहीं बने उनके बारे में ज्यादा फिक्र रहती है कि उनका अंत समय में क्या होगा। ये अंदर अंदर कभी वैराग आता है तो कभी राग आता है। कभी अवस्था अच्छी रहती है तो ठीक है, नष्ट मोहा है। कभी किसी न किसी वजह से उनकी याद आती है तो फिर हमारा बुद्धि योग उसमें लगने लगता है। ये चलते रहता है जीवन भर। ऐसे में एक मेथड है इससे बाहर निकलने का, एक प्रयोग है। इसको हमने एक शास्त्र के एक घटना से उठाया है। शास्त्र में दिखाया है, शास्त्र के अकॉर्डिंग टू शास्त्र, कि श्री कृष्ण जब छोटे होते हैं तो अपने जो फ्रेंड्स होते हैं और जो गैया होती है, बछड़े होते हैं, सबके साथ जंगल में जाते हैं, वन में जाते हैं उन चराने के लिए। फिर उनके साथ खेल पाल करते हैं और वहां पर विभिन्न प्रकार के मायावी राक्षस आते हैं तो उनका वो वध भी करते हैं, उनका विनाश भी करते हैं। तो ये सारे चमत्कार को देखते हुए एक बार ब्रह्मा को ये संकल्प आया, विचार आया। उनको उसने दूत ने कृष्ण के बारे में सब कुछ बताया कि वो बालक है, ऐसा ऐसा कर रहा है। तो उनके मन में संशय आया कि ऐसा शास्त्र में दिखाया है कि हो ना वो कोई मायावी हो, कोई हो जो सबके साथ छलावा कर रहा है। तो ये सोच करके उनका टेस्ट लेने के हिसाब से वो अपने ब्रह्मलोक से वहां आते हैं वृंदावन में, जहाँ वो गाय चरा रहे होते हैं। तो किसी न किसी युक्ति से श्री कृष्ण को उनके फ्रेंड्स से जो ग्वाल बाल थे उनसे अलग कर देते हैं और अपने योग बल के द्वारा, योग शक्ति के द्वारा जितने भी फ्रेंड्स थे, यहाँ तक कि गाय बछड़े, सबको अपने धाम लेके चले जाते हैं ब्रह्मलोक में। ये सोच करके कि अगर हम इन सभी को लेके चले जाएंगे वहां अपने पास में, तो देखते हैं ये क्या करता है। जब वापस खाली हाथ जाएगा गांव में
तो सभी लोग इससे नफरत करेंगे, क्योंकि इससे सभी लोग प्रेम कर रहे होते हैं। अपने बच्चों से भी ज्यादा कृष्ण को प्यार कर रहे होते हैं, क्योंकि वो 16 कला संपूर्ण निर्विकारी होता है, तो उसके अंदर बहुत कशिश होती है। इसलिए अपने बच्चों से भी ज्यादा वो कृष्ण से प्यार कर रहे होते हैं। तो ये सोचकर जब ब्रह्मा उन वतन में लेके चले जाते हैं, तो इनको तो अंतर्यामी दिखाया है श्री कृष्ण को। तो वे क्या करते हैं कि खुद ही खुद अनेक रूपों में विभक्त हो जाते हैं। ग्वाल बाल बन जाते हैं, गाय बन जाते हैं, बछड़े बन जाते हैं, और शाम होती है तो बांसुरी बजाते हुए अपने गांव की तरफ जाते हैं। अब यहां पर बहुत सूक्ष्म बात उठाने की है कि जैसे ही वो वहां जाते हैं, तो चूंकि जो अलग अलग रूपों में विभक्त है, तो वो सभी की सभी 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, सबके अंदर सेम कशिश है जैसा कृष्ण में था। तो सभी लोग अपने अपने बच्चों को उतना ही प्यार करने लगते हैं जितना कृष्ण से प्यार करते थे। वो सोचते थे कि हमारे बच्चे इतने अच्छे कैसे हो गए इसके साथ रहते रहते, यहां तक कि गाय और बछड़े सब कुछ बहुत अच्छे हो गए। सबके अंदर एक शालीनता, एक बहुत प्यार भरा, आज्ञाकारी, वफादार, सबको बहुत अच्छा लगने लगा। तो वो ऐसे ऐसे 1 साल तक चला। 1 साल के बाद जब ब्रह्मा को रियलाइज हुआ, तो वापस किए सबको, फिर आके क्षमा मांगे। ये तो स्टोरी था, लेकिन हम कैसे इसे योग के प्रयोग में अपने ज्ञान के आधार से ले सकते हैं। अब हमारे जितने भी संबंध है, अपने अपने मन बुद्धि को मतलब कि आत्मा के रूप में देखें, और इसको इस रूप में देखें कि जितने भी हमारे संबंध है, उनकी सभी की मन की तार हमसे जुड़ी हुई है, आत्मा से और लाइट की किरणें से हम सभी से जुड़े हुए हैं। उनको क्या करना है कि हमें परम धाम में स्थित शिव बाबा को अर्पण कर देना है, सभी संबंधों को। जैसे कि जो मन की तारें हमसे जुड़ी हुई थी, वो शिव बाबा से कनेक्ट हो गई है और हम बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। और दूसरा ये संकल्प करना है कि अभी मैं बाबा के पास हूं, बाबा की सेवा में हूं, लेकिन हमारे अब्सेंस में हमारा नाम, हमारा रूप लेकर के शिव बाबा हमारे सगे संबंधियों के पास स्वयं जो मुझे तोड़ निभाना चाहिए था, वो स्वयं तोड़ निभा रहे हैं। ये विजन क्रिएट करना, बार बार इसे देखना कि अभी मेरे स्थान पर मैं नहीं हूं, शिव बाबा हैं, मेरा नाम मेरा रूप लेकर के संबंध निभा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि हम इस विजन को क्रिएट करेंगे और अनुभव करेंगे, तो हमारा जो डर है, भय है, जो उनके प्रति जो खिंचाव है, वो धीरे धीरे खत्म होता है। और दूसरा ये फायदा होगा कि जो लोग हमें याद कर रहे होते हैं किसी न किसी कारण से, हमें कोई तभी याद करता है जब उनके मन में कुछ न कुछ आस रहती है, कुछ न कुछ कामना रहती है, तभी कोई हमें याद करता है। तो चूंकि हमने शिव बाबा को अर्पण कर दिया है, तो जैसे ही उनका संकल्प हमारे प्रति आएगा, वो संकल्प आने के पहले बाबा उसके संकल्प को, उसकी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। तो फिर वो धीरे धीरे हमें याद करना बंद कर देते हैं। जैसे ही उनका संकल्प हमारे प्रति आएगा कि वो होता तो हमारे लिए ये करता, उसके पहले ही बाबा उसकी उस कामना को पूरी कर देते हैं। ये हमारा खुद का अनुभव है, बाबा ने कराया था। जब हमारे लौकिक माताजी थी, अभी तो नहीं, वो शरीर छोड़ दिए, लौकिक माताजी थी, लौकिक पिताजी थे, जब हम ईश्वरीय ज्ञान में आए और सेवाओं में व्यस्त हो गए, तो उनका एक कंप्लेन रहता था, उनके कॉल फोन आते थे कि तुम जब होते थे तो हमारी इतना चिंता फिक्र करते थे, हमारी केयर करते थे, अभी कोई हमारा ध्यान नहीं रखता है घर में जो दूसरे लोग हैं। तो ऐसे में मन विचलित होता था। बल आत्मा का अभ्यास है, सारा नॉलेज है, फिर भी वो खींच होती थी, क्योंकि वो उनकी पालना, उनका प्यार। तो हमने ये प्रयोग किया, यही संकल्प किया कि हमारे जितने भी उनके साथ जो भी संबंध है, बाबा को अर्पण कर दूं, और मेरे जगह पर बाबा
बाबा ही खुद वहां पर है, हमारा मतलब कि उन्हें ये लगे कि मैं हूं वहां पर हमारे नाम और रूप से। तो कुछ दिन के बाद उनके धीरे धीरे फोन आना बंद हो गए। फिर हमने 2-3 मास के बाद फोन किया तो ये पाया कि जो घर में जो अन्य सदस्य सभी लोग उनकी प्यार से संभाल कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि किसी न किसी अपने या मतलब कि कुछ कमी कमजोरी से या मिसअंडरस्टैंडिंग से एक दो का लोग ध्यान नहीं रखते हैं। कोई कड़वे वचन बोलता है, कोई संस्कार टकराव होता है, लेकिन चूंकि परमात्मा प्यार का सागर है, वो हमारे अब्सेंस में वहां पर उनकी केयर कर रहा है, तो सभी के दिलों में प्यार भर देता है। फिर एक दो की संभाल खुद ही करने लगते हैं। और हमने ये भी अनुभव किया कि हम जब हमें ज्ञान मिला तो हम बहुत प्रयास करते थे कि बाबा के बन जाए, बाबा के बन जाए, रात दिन रड़ियां मारते थे। लेकिन जितना हम उनके बारे में ऐसा सोचते थे उतना वो हमसे दूर भागते थे। लेकिन जब हमने बाबा को अर्पण कर दिया, ये प्रयोग किया, तो धीरे धीरे वो भी सब कोर्स की और ज्ञान में चलने लगे। इसलिए ये प्रयोग हम आपको सामने रखा है ये करने के लिए। ये तो हो गया लौकिक संबंध के बारे में। अभी एक दूसरा अटैचमेंट आता है पेपर के रूप में, वो अलौकिक संबंध में। अलौकिक संबंध में विशेषतः आकर्षण के रूप में जो अटैचमेंट होता है भाई बहनों का, जो जिसे बाबा अक्सर मुरली में हमें सावधान करते हैं कि अपनी दृष्टि वृत्ति ठीक रखनी है, नाम रूप में किसी में नहीं फंसना है। यहां पर हमें ये अटेंशन देना है कि जब भी कोई हमारे संबंध संपर्क में आता है, तो यदि हमारा स्वभाव उनके स्वभाव से मैच कर रहा है, हमारी हर बात को कोई मानता है, हमारा रिस्पेक्ट करता है, तो कहीं न कहीं सूक्ष्म में वो आने लगता है कि ये हमारा अपना भाई है, ये मेरी बहन है। जैसे ही ये सूक्ष्म में मेरापन आया, वहां दिल का दरवाजा ओपन हो जाता है और वहां अटैचमेंट का बीज पड़ जाता है। वहां से धीरे धीरे अटैचमेंट चालू हो जाता है, फिर बहुत आगे बढ़ जाता है। तो इसलिए वहां तक ना पहुंचे हम अटैचमेंट में, तो सबसे पहले यही एक अभ्यास कर लेना है कि सभी बाबा के बच्चे हैं, फुल स्टॉप। कोई भी हो, कितना भी अच्छा से अच्छा हो, लेकिन वो बाबा का बच्चा है। जैसे ही हम ये संकल्प रखते हैं तो हमारे और उनके बीच में बाबा आ जाते हैं, फिर अटैचमेंट की संभावना वहां खत्म हो जाती है। दूसरा एक है कि फिर भी यदि अटैचमेंट हो गया है, जैसे कि बाबा अभी कुछ दिन पहले एक दूसरे संदर्भ में एग्जाम्पल देते हैं कि सर्दियों के दिनों में गांव में अंगीठी जला लेते हैं और हाथ सेकते हैं। तो अग्नि जब तेज जलती है तो नजदीक नहीं जाते हैं, डर रहता है जलने का। दूर नहीं जाते हैं क्योंकि गर्मी अच्छी लगती है। ऐसी अवस्था कभी कभी लोगों की हो जाती है। नजदीक नहीं जाते, अटैचमेंट का डर रहता है, लोकलाज का, धर्मराज के डंडे का, पदभ्रष्ट का। और दूसरा दूर भी नहीं जाते हैं क्योंकि अच्छा लगता है। इसको बाबा कहते हैं कि इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। तो ऐसा जीवन किस काम का, न पूरी तरह से राम के न पूरी तरह से रावण के। ऐसे में दो मेथड है इससे बाहर निकलने का, और वो मेथड से फंसेंगे भी नहीं कभी। पहला है कि लोग पर अपने मतलब कि मम्मा और बाबा दोनों को इमर्ज करना, और सभी ब्राह्मण परिवार को खुद भी वहां इमर्ज होना उनके सामने, और एक पावरफुल संकल्प देना कि मैं पवित्र ब्रह्मा कुमार हूं, शिव बाबा का पोत्रा, ब्रह्मा बाबा का पुत्र हूं, स्वयं ब्रह्मा का पुत्र हूं। और मतलब मम्मा और बाबा दोनों के इमर्ज रखना सामने, और उनके हम बच्चे हैं साथ में सभी के, जैसे उनके हम सगे बच्चे हैं, हम सगे भाई बहन हैं। ये जब गहरा फीलिंग करेंगे तो जो प्योरिटी का जो प्रकंपन फैलेगा,
तो इससे जो उस प्रकंपन से जो इस तरह की आत्माएं हैं, जिससे मतलब कि हमारा जन्म जन्मांतर से किसी के साथ वो कार्मिक अकाउंट रहता है, हिसाब किताब रहता है, इस कारण से पेपर के रूप में आते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। इससे क्या, इस तरह की आत्माएं वो प्रभाव से धीरे धीरे हमसे दूर हो जाएंगे। दूसरा ये प्रयोग है कि यदि हमारे मन की स्थिति अच्छी है तो हम कितना भी गीत गा लें कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, फिर भी वो उतना अंदर नहीं आता है, क्योंकि अगर स्थिति नीचे ऐसे में हम फंसे हुए हैं। तो ऐसे में एक अच्छा प्रयोग है, एक मैथमेटिक्स में जैसे कोई प्रॉब्लम का सलूशन निकालना होता है तो इफ से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में होता नहीं आंसर, इफ सो एंड सो, फिर सॉल्व करते करते फिर हेंस, हाँ सो हेंस सो एंड सो, मतलब प्रूफ हो जाता है। ऐसी एक्चुअल में हम वास्तव में है नहीं, लेकिन ये अनुभव करें कि यदि मेरा संबंध एक शिव बाबा से है तो क्या फील हो रहा है। सच में मेरा संबंध एक शिव बाबा से है, उनसे मेरा गहरा प्रीत है, इन संसार में किसी आत्माओं से दिल का कोई कनेक्शन नहीं हो, तो उस अनुभव को फील करें। जब उस अनुभव को हम इमर्ज करेंगे तो धीरे धीरे हम उस स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। वो अनुभव ही हमें उसके तरफ खींच के ले जाएगा, इस दलदल से बाहर निकालेगा। या दूसरा ये कि एक ऐसा फरिश्ता का निर्माण करें सामने कि वो एक ऐसा फरिश्ता है जिसका दिल का रिश्ता ना बस शिव बाबा से है, उसका सर्व संबंध बस एक शिव बाबा से, एक बाप दादा से है। उसकी सभी बातें, उसकी सारी बातें, सारी कपड़े, मतलब जो भी है बस एक शिव बाबा से ही है। इसका अनुभव करना, एक ऐसा फरिश्ता है। फिर लास्ट में जब अनुभव होने लगा, अच्छा हाँ मैं वो फरिश्ता हूं, तो इन सब चीजों से हम धीरे धीरे बाहर निकल आएंगे। और इसके बाद नेक्स्ट है, बाबा ने एक ऐसा शस्त्र दिया है, मतलब ये फाइनल मास्टर स्ट्रोक है मोह से बाहर निकलने के लिए। ऐसा बाबा ने शस्त्र दिया है कि उस शस्त्र का यदि हम प्रयोग करें विधि पूर्वक तो ना सिर्फ अटैचमेंट, पांचों विकार एक साथ नष्ट होते हैं। उस शस्त्र में ज्ञान भी है, योग का समावेश भी है, धारणा भी आती है, उसमें धारणाएं, हमारे दिव्य गुण भी डेवलप होते हैं, और सूक्ष्म में सेवाएं होती है। वो शस्त्र है, पावरफुल शस्त्र है सुदर्शन चक्र। शास्त्रों में दिखाया है कि जब जब भी असुर और देवताओं का युद्ध हुआ है तो दोनों के पास एक से एक बढ़ के अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र रहते हैं। एक दो का तोड़ रहता है, एक दो का मतलब जवाब रहता है, लेकिन जहां जहां भी सुदर्शन चक्र चला है उसका सामना कोई नहीं कर पाया है, क्योंकि ये ऐसा पावरफुल शस्त्र है। तो बाबा ने हमें वो दिया है सुदर्शन चक्र, लेकिन इसे विधि पूर्वक घुमाने का वो आना चाहिए। और वो घुमाते घुमाते ये नहीं, बाबा बोलते हैं कि विकर्म भी विनाश होते हैं, और विकर्म विनाश होना, पांचों विकार का नष्ट होना, वो घुमाते घुमाते भी अनुभव होता है। ये नहीं कि हम घुमा रहे हैं बाद में कभी होगा तो होगा, नहीं, वो तुरंत फीलिंग होता है। तो सुदर्शन चक्र का बता रहे हैं, कुछ वर्ष पहले भाई ने यहाँ पर कमेंट्री कराई थी इसके बारे में, बहुत दिन हो गया। कमेंट्री तो नहीं कराएंगे अभी, बस उसके बारे में बस थोड़ा सा बता रहे हैं। सुदर्शन चक्र फिराने में सबसे पहले अपने उस अनादि स्वरूप को याद करना, बीज स्वरूप को। मैं आत्मा परम धाम में हूं, शिव बाबा के साथ हूं। और उस समय को इमर्ज करना कि मतलब कि परम धाम में हूं, और सृष्टि में आने के पहले, जब मैं सृष्टि में आया ही नहीं था पार्ट बजाने के लिए, उस समय का अनुभव, जब हम सृष्टि में आए ही नहीं थे पार्ट बजाने के लिए, उस समय हम परम धाम में शिव बाबा के पास हैं। तो किसी के साथ हमारा कोई संबंध है ही नहीं, क्योंकि सृष्टि पर आने के पहले का वो इमर्ज कर रहे हैं दृश्य।
संपूर्ण सत्वप्रधान, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण प्योर, उसको बहुत गहराई से अनुभव करना, फील करना उस स्वरूप में, परम धाम में, उस डिविनिटी को देखना, उसको अनुभव करना। फिर बाद में नेक्स्ट, जब हम परम धाम से पहली बार इस सृष्टि पर आ रहे हैं पार्ट बजाने के लिए, तो वहां से नीचे आकर के अपने आप को कुछ दूरी पर ग्लोब पर जैसे कि स्थित कर देना, और वहां से सतयुगी सृष्टि को, जब सृष्टि का आरंभ हो रहा है तो सतयुगी दुनिया को देखना कि कैसे देवी देवताएं हैं, कितने प्यार से खुशी से रह रहे हैं। वहां अपने आप को एक राजकुमार के रूप में देखना, जैसे कि मैं आत्मा एक राजकुमार के तन में भृकुटी में आ गई। तो एक राजकुमार का जो दृश्य है उसको देखना अपने आप को कि कितना संपूर्ण पावन है, चेहरे पर कितना प्योरिटी का तेज है, संपूर्ण निर्विकारी है। मतलब 16 कला संपूर्ण जितने बाबा ने बताया उसको एक एक करके उसका चिंतन करना, उसका अनुभव करना, सभी के साथ कितना प्यार से संबंध से हम रह रहे हैं। फिर बाद में धीरे धीरे हम अपने आप को मतलब कि गद्दी पर बैठा, मतलब कि विश्व महाराजन के रूप में बैठता हुआ देखना। फिर ये भी देखना कि अब 150 साल पूरा होता है हमारा। जैसे ही 150 साल पूरा होता है, मैं आत्मा अभी शरीर छोड़ चुका हूं, ग्लोब पर फिर हो गया स्थित। वहां से फिर अंतिम संस्कार को देखना अपने, कि अभी वो जो पार्थिव शरीर था उसका अंतिम संस्कार हो रहा है, जलाया जा रहा है। वहां मतलब कि ये देखना कि जब तक मैं वहां था तो मेरे लिए सब कुछ था, महल थे, विमान थे, सभी संबंध थे। जैसे ये शरीर छोड़ा हमने, वो सब कुछ खत्म हो गया, वहां का वहां रह गया टोटल। अभी मेरा वहां से कोई कनेक्शन है ही नहीं। फिर वहां से फिर दूसरे स्थान पर देखना एक राजकुमारी के रूप में। सुशील भाई की को याद है, राजकुमारी के रूप में देखना कि मैं एक राजकुमारी के भृकुटी के मध्य में मतलब पाठ बजा रहा हूं। राजकुमारी का मतलब कि वो प्योरिटी, वो मर्यादा में रहना, उनकी दृष्टि वृत्ति, सहेलियों के साथ में रहना, ये सब कुछ इमर्ज करना। फिर वो भी मतलब कि पूरा होता है, मतलब कि अपने माता पिता की, लक्ष्मी नारायण की बहुत लाडली है, बहुत प्यार पा रही है, बहुत सुख सुविधाएं हैं, दास दासियां हैं, प्रजा है, नौकर चाकर है, सब कुछ है। फिर वो भी 150 साल पूरा होता है, चाहे 125 साल जो भी है। आत्मा फिर वो शरीर छोड़ती है, फिर ग्लोब के ऊपर जाती है। फिर वहां अंतिम संस्कार देखना उसका, कि अभी ये पार्ट पूरा होता है, अभी शरीर छोड़ने के साथ ही वो सब कुछ वहां छूट गया, हमारे लिए कुछ नहीं है। फिर नेक्स्ट जन्म में फिर राजकुमार के रूप में देखना। तो इससे क्या होगा कि कभी हम राजकुमार के रूप में देख रहे हैं, कभी राजकुमारी के रूप में देख रहे हैं। तो ऐसे अगर 1, 2, 3, 4, 5, 8 जन्म तक देखते आएंगे सतयुग के या त्रेता युग के भी 12 जन्म तक, हर एक जन्म को धीरे धीरे, तो इसमें यदि देख रहे हैं कि कभी हम स्त्री के रूप में हैं, कभी पुरुष रूप में, कभी देवी, कभी देवता के रूप में, तो अंदर से अगर वो मतलब कि देख रहे हैं कि मैं आत्मा शरीर छोड़ रहा हूं, फिर जन्म ले रहा हूं, फिर शरीर, तो इसमें क्या है, एक आत्मा का भी प्रैक्टिस होता है। अगर सूक्ष्म में हम अंदर से पूछें कि वास्तव में मैं कौन हूं, तो उस समय उत्तर निकलेगा कि मैं न राजकुमार न राजकुमारी, इससे उपराम एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। तो देह से जो हमारा जो बुद्धि योग है धीरे धीरे उपराम होगा, देह भान से हम ऊपर होंगे। इसको यदि प्रैक्टिस यदि कोई समझिए कि कोई बहन अगर कर रही है, सुदर्शन चक्र फिरा रही है और अपने आप को राजकुमार के रूप में देख रही है, ठीक है, यदि अपना कंपेयर इस समय के कलियुगी राजकुमार से करे तो 100% ये श्योर है कि उसका आकर्षण 0% हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब खुद ही वो राजकुमार है तो यहां के किसी राजकुमार में कहां बुद्धि उग जाएगा। और यदि कोई भाई यदि इस सुदर्शन चक्र को फिरा रहा है और अपने आप को राजकुमारी के रूप में देख रहा है, अनुभव कर रहा है, और उसकी तुलना आजकल के राजकुमारियों से करे, कोई आकर्षण नहीं, 0 आकर्षण।
एक तो इससे काम विकार नष्ट होता है, अटैचमेंट नष्ट होता है, वैभव जो हमारा प्रॉपर्टी से लगाव होता है, ये देख रहे हैं कि हर जन्म में छूटते जा रहा है, कुछ भी हमारे हाथ नहीं आ रहा है, तो प्रॉपर्टी से, वस्तु से, वह सबसे हमारा बुद्धि योग उपराम होने लगता है। फिर द्वापर युग में आते हैं तो फिर भक्ति करना, आराधना करना, क्योंकि जैसे हम द्वापर युग में आते हैं तो आत्मा में जो असंतोष का भाव होता है, जो सुख शांति की जो कमी होती है, तो आत्मा में चूंकि और रिकॉर्ड है कि कोई था कभी जो हमें सुख दिया था, जो शांति दिया था, हमें संपन्न किया था, तो इसकी स्मृतियां आने लगती है, क्योंकि आत्मा के अंदर रिकॉर्ड है। इसलिए हम उसे ढूंढना चालू करते हैं, भले हमें उसकी पहचान नहीं होती है, तो भी एक भक्ति रूप में पहले शिव की आराधना करते हैं, फिर जैसे जैसे जन्म बाय जन्म नीचे उतरते आते हैं, फिर देवी देवताओं की आराधना, पूजा, भक्ति करने लगते हैं। तो ऐसे सतयुग के 8 जन्म, त्रेता के 12, फिर द्वापर के 21, फिर कलयुग के 42 जन्म। इस जन्म को इधर भी देखना, मतलब कि कैसे हम दुख अशांति में पड़ रहे हैं, कभी स्त्री का जन्म ले रहे हैं, कभी पुरुष का जन्म ले रहे हैं, कभी भक्ति कर रहे हैं, कभी युद्ध कर रहे हैं, तलवार ले रहे हैं। ऐसे मतलब कि जब एक जन्म से दूसरे जन्म में जा रहे हैं, दूसरे से तीसरे, ऐसे 84 वर्ष का साइकिल हम देखते हैं, उसे अनुभव करते हैं, तब जाके बुद्धि स्वीकार करती है उसे कि वास्तव में हम आत्मा हैं और हम पाठ बजा रहे हैं। जब तक हम उसे बुद्धि के तीसरे नेत्र से नहीं देखते हैं, तब तक ज्ञान अंदर नहीं आता है। जब देखते हैं, अनुभव करते, तब अंतर मन में समाता है वो। फिर लास्ट जन्म में ये देखें कि जैसे अन्य जन्म में हमने शरीर छोड़ा, हमने इतने कितने माता पिता आए, कितने भाई बहन आए, कितने सगे संबंधी आए, कितने मित्र पड़ोसी आए, सब कुछ छूटता गया। तो ऐसे अंत जन्म में भी ये सब कुछ छोड़ करके मैं जा रहा हूं बाबा के साथ में। लास्ट जन्म में ये भी देखना कि कैसे हम दुखी अशांत थे, दुख के आंसू आते थे, तो भगवान आकर हमारे आंसू पोंछे, हमें इतना प्यार दिए, इतनी पालना दे रहे हैं, पढ़ाई दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हमारी परवरिश कर रहे हैं। उनकी पालना को इमर्ज करना, उनके एहसानों को इमर्ज करना, तो धीरे धीरे हमें पावन बना रहे हैं, फरिश्ता बना रहे हैं, फिर हमें प्योर बना करके अपने साथ लेके जा रहे हैं। फिर ग्लोब पर स्थित होकर के बाप दादा के साथ दोबारा एक बार चक्र को देखना, वहां से साक्षी होकर के कि कैसे मैं आत्मा परम धाम से आई, सतयुग से पाठ बजाते बजाते यहां तक पहुंची, कलयुग अंत तक। तो कोई भी चीज हमारे जीवन में अस्थायी नहीं रहा, न माता पिता रहे, न भाई बहन, न कोई युगल। हर जन्म में मेरी यात्रा, जैसे मैं अकेले आई थी परम धाम से, ऐसे हर जन्म की मेरी यात्रा अकेले की है। सभी यात्रा हमारी, जब भी एक जन्म से दूसरे जन्म में गए, कोई हमारे कितना भी कोई प्रिय, मतलब कि सगा था, कोई मतलब कि जिससे हमारा प्रेम था, वो नहीं गया हमारे साथ में, हम अकेले ही आए, परम धाम से अकेले आए, यहाँ भी यात्रा भी हम अकेले ही कर रहे हैं, कोई हमारे साथ नहीं जा रहा है। तो कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, न संबंध, न घर, कोई भी चीज परमानेंट नहीं। परमानेंट है तो एक शिव बाबा का प्यार, वो सत्य है, अविनाशी है, वो हमेशा हमारा माता पिता है तो है। तब हमारा ये सुदर्शन चक्र जब फिराते हैं तो मन बुद्धि उपराम होकर के बिल्कुल ही परम धाम की तरफ बुद्धि अपने आप जाती है कि सब कुछ वही है हमारा, एक बीज रूप अवस्था में अनुभव करते हैं, और इस अनुभव से हमारे सारे विकार एक साथ जैसे नष्ट होते हैं। ओम शांति। शान आलम
करम, तेरी नज़र इनायत है मुझ पे करम, तूने अपना बनाया, किया रुख किधर कि भैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर।